Namaste, my dear students. Welcome back. I am Brijesh sir, and currently we are discussing chapter called biomolecules. Another important class of biomolecules are proteins, which are very essential for all the living systems. Proteins are one of the most abundant biomolecules present in the living system. The main sources from which proteins can be derived are milk. Milk may almost Milk is a complete food, as you have studied in your lower standard, so it contains a good amount of proteins and vitamins and all other things necessary for the growth. Cheese, pulses, peanuts, fish, meat, eggs, right, इन सब में प्रोटीन्स होता है, राइट. ये जो फिश और मीट है, ये इनको कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं. सो उनमें से आपको बहुत सारा प्रोटीन्स मिलता है. बाकी जो चीज़ें हैं, पल्सेस है, पीनट्स है, ओके, चीज़ है, उसमें से आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता है. सो यू मस्ट टेक वेराइटी ऑफ फूड इफ यू आर अ वेजिटेरियन. Proteins are very important for growth and maintenance of the body. The name protein is derived from the Greek word proteos. और proteos का मतलब है प्राइम या तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस. It means that proteins are very important for growth and maintenance of our system, living system. Proteins are complex biomolecules made up of alpha amino acids. Right? Proteins have mainly carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen in them. They may also have sulfur. Some of the proteins may have phosphorus, and some of the proteins may have iodine. They may also have iron, copper, zinc, manganese. ऐसा भी होता है, right? सो हमारे लिविंग सिस्टम में अवर मसल्स, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मसल्स, हेयर, स्किन, टेंडन्स, आर्टरीज, कनेक्टिंग टिश्यूज, ये सब प्रोटीन्स है, राइट. हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना होगा. ओके, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड. इट इज ऑल्सो ए प्रोटीन एंड इट कंटेन्स आयरन इन इट, राइट. इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स है. सो प्रोटीन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, प्रोटीन्स have a variety of function in our body. All enzymes are proteins. All proteins are not enzymes, but all enzymes are proteins. Okay, so proteins play a very important role. Okay, हमारे डाइट में कभी कभी क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है. सो कार्ब्स जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स. सो कार्ब्स जस्ट गिव एनर्जी. So if you are doing a lot of running and cycling and workout, then you need lot of carbohydrates. So if you are not working too much and if you take too much of carbohydrates या तो sugar, तो फिर excess of sugar gets converted to glycogen. हमने पढ़ा है glycogen यानी एनिमल स्टार्च. हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और टिश्यू के अंदर वो स्टोर हो जाता है फैट के फॉर्म में, राइट. सो योर फूड मस्ट हैव लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, only the necessary amount of carbohydrate, but it must have lots of proteins. At younger age, when if you are below 18 years, तो वो growth period है. ओके, तो हाइट बढ़ाने के लिए, मसल्स डेवलप करने के लिए. फिर लेटर एज में, हमारी एज में फिर नए मसल्स डेवलप नहीं होते, राइट. सो वी मस्ट बी केयरफुल सो दैट आवर मसल्स आर नॉट डीजनरेटेड. ओके, बिकॉज वी कैन नॉट रीजनरेट. तो अभी यंग एज है तो आपको काफ़ी सारे मसल्स डेवलप करने हैं, तो यू मस्ट हैव लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स इन योर डाइट. सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड. सो उसकी बात करेंगे कि व्हाट आर, लेट अस डिस्कस व्हाट आर एमिनो एसिड्स. सो एमिनो यानी NH2 और एसिड्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो एमिनो एसिड्स आर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ अमीनो ग्रुप एज वेल एज कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उसको एमिनो एसिड्स बोलते हैं. सो amino acids have NH2 and carboxyl functional group, and depending upon the relative position with respect to each other, okay, depending upon the relative position of NH2 group,
विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, दे आर क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। देखो बच्चों, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH, और COOH जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अगर अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप है तो उसको अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स। प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, and the amino acids that are obtained by hydrolysis of proteins are all alpha amino acids, right? तो ये याद रखना, अल्फा कार्बन इज अ कार्बन दैट इज adjacent to COOH ग्रुप, या तो उस कार्बन जिसपे COOH ग्रुप बॉन्डेड है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, राइट? सो all alpha amino acids are obtained on hydrolysis of proteins, and these amino acids may also contain some other functional group। तो ये तो होते ही amino acids में, राइट? प्रोटीन में से जो amino acids मिलते हैं हाइड्रोलिसिस से, उसमें कुछ और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, और वो सब अल्फा अमीनो एसिड्स है, याद रखना। Now let us learn how to give names of amino acids. Amino acids may have trivial यानी common names which reflects the property of that compound or its source. जैसे कि ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन यानी NH2 CH2 COOH, और ये अल्फा कार्बन है, राइट? और अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप है तो ये अल्फा एमिनो एसिड है। तो इसका नेम तो एमिनो एसिटिक एसिड, या तो एमिनो इथेनोइक एसिड, तो 2 एमिनो इथेनोइक एसिड, तो इसका आईयूपैक नेम है, ये कॉमन नेम है। लेकिन दिस कंपाउंड इज मेनली आइडेंटिफाइड एज ग्लाइसिन, इसका नाम ग्लाइसिन है, तो मोस्टली कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं। तो ये ग्लाइसिन वर्ड एक ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस पर से आया, इवन ग्लूकोज इस वर्ड पर से आया। तो ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज शुगर है, स्वीट टेस्ट है, तो ग्लाइकोस का मतलब है स्वीट टेस्ट, तो ये ग्लाइकोस वर्ड पर से ग्लाइसिन वर्ड कॉइन हुआ, राइट? तो इसको ग्लाइसिन बोलते हैं। सिमिलरली टाइरोसिन एक एमिनो एसिड है, इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज में से मिला था, आइडेंटिफाई हुआ था, आइसोलेट हुआ था, और ग्रीक में टाइरोज यानी चीज, तो टाइरोज वर्ड पर से टाइरोसिन वर्ड हुआ। तो ऐसे हर एक की एक स्टोरी होती है जो आपको याद नहीं रखनी है। सो दिस amino acids are generally represented by 3-letter symbol, जैसे कि ग्लाइसिन है उसको GLY, ओके, GLY यानी ग्लाइसिन। एलेनाइन है, ये एक एमिनो एसिड है, तो उसको ALA से आइडेंटिफाई करते हैं, एला। सो दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3-letter symbol, एंड nowadays 1-letter symbol भी दिए हुए हैं, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द सिंबल्स। There are 20 amino acids identified from various proteins, okay? सभी प्रोटीन्स में सभी अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं, okay? So there are in all 26 amino acids, but most of the proteins have 20 amino acids in them, और 6 amino acid ऐसे हैं कि जो स्पेशल प्रोटीन्स में से ही मिलते हैं, right? So there are 20 known alpha amino acids। सो ये सभी के नाम है, ओके? बोर्ड के लिए तो आपको सभी के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, राइट? तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरिक एसिड, ग्लूटेमाइन, और ये सभी के 3-letter सिंबल है और ये 1-letter सिंबल है। तो ये एस्टरिस्क क्यों किया हुआ है वो आगे जाके मैं बताता हूँ। एस्पार्जिन, थ्रियोनिन, सेरिन, सिस्टीन, मिथियोनिन, फिनाइलैनिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, प्रोलिन, ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है। सो ऐसे 20 एमिनो एसिड्स का लिस्ट था। नाउ एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल। सो इफ वी हैव इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इन एन एमिनो एसिड, it is called neutral amino acid। ये acidic group है, ये basic group है। But if the number of carboxyl groups are more than the number of amino groups, जैसे कि 2 carboxyl group है लेकिन एक ही amino group है, तो उसको acidic amino acid बोलते हैं। तो ये लिस्ट में आपने
ये ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ओके, तो ये एसिडिक एमिनो एसिड है, इनके नाम में ही एसिड्स है, राइट। तो वी हैव एसिडिक, एंड इफ the number of amino groups are more than the number of carboxyl group, they are called basic amino acids, right? तो competitive के लिए आपको ये भी याद रखना है कि ये basic amino acid है, ये acidic amino acid है, इसमें एक से ज़्यादा NH2 ग्रुप्स है, इसमें एक से ज़्यादा COOH ग्रुप है, ऐसे, राइट। सी, दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, और बॉडी कैन सिंथेसाइज 10 out of 20 amino acids required for protein synthesis. Okay, और proteins perform various functions in our body. तो अगर कुछ amino acids नहीं है हमारे बॉडी में तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा और फिर उसकी डेफिशिएंसी डिजीज रहेगी, राइट। तो देयर आर 20 essential amino acids. There are 20 amino acids required for various protein synthesis. Out of 20, our body can synthesize 10. So if our body can synthesize, we don't नीड टू टेक इन आर डाइट, उतना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो 10 एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते वो हमको डाइट में से लेने हैं, राइट। तो जो डाइट का पार्ट होना चाहिए, जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, उसको एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं। एंड इफ द एमिनो एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी तो उसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं, मींस दे आर नॉट required to be present in our diet, right? उतना कंपलसरी नहीं है। and if they need to be present in our diet तो उसको essential amino acids बोलते हैं, right? ये सब keywords है। तो जो एस्टरिस्क किया था टेक्स्ट बुक में भी है, जो एस्टरिस्क किया था वो essential amino acids है, right? Properties, see, amino acids are colorless crystalline solids. RCH NH2 COOH. This is the general formula of alpha amino acid. So it has amino group, it is carboxyl group, and carboxyl group के alpha position, बाजू के position पे amino group है। तो all different amino acids have this structure and they differ only in the nature of R. तो अगर R बदल जाता है तो वो amino acid की प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, तो प्रोटीन का नेचर भी बदल जाता है। सो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल कंटेन्स 10 to 20% ऑफ प्रोटीन्स इन इट, राइट। सो इन अ सेल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर वाटर सॉल्युबल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे बिहेव लाइक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, रादर देन सिंपल अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो रादर देन बिहेविंग लाइक, अगर आपने ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं तो आपने उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ा होगा, आपने उसमें अमीन्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो दीज हैव अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। सो रादर देन बिहेविंग लाइक अ सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन, they behave like salt. What is the reason for that? See, acidic and basic group, both acidic and basic, both the groups are present within the same molecule. So when these amino acids are dissolved in water, ये एसिडिक है और ये बेसिक है। एसिडिक यानी प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन, एक्सेप्टर है। So this donates a proton and amino group accepts a proton. So when dissolved in water, this exists as this species. So within the same molecule you have positive as well as negative charge, तो इसको बोलते हैं internal salt. एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट मिलता है, तो इसका नाम है इंटरनल सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। इसको बोलते हैं ज़्विटर आयन,
ज्विट्टरियन, या तो एम्फोलाइट, ये उसके नाम है, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल इज डाइपोलर। डाइपोलर का मतलब है नेगेटिव चार्ज भी है और अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो डाइपोलर आयन। सो दिस एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन. So in aqueous solution, the amino acid gives rise to Zwitter ion, which was neutral but contained both positive and negative charges. So in Zwitter ion form, amino acid show amphoteric behavior. Amino acids में acid group भी है, basic group भी है, so वो amphoteric property exhibit करता है. Right? Except glycine, all other amino acids are optically active. Right? तो हमने glycine का structure देखा, CH2, COOH और NH2, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. देयर इज नो कायरल कार्बन इन इट. लेकिन अगर आप इनमें से एक H निकाल के कोई अदर ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हो तो हमको मिलता है RCH, COOH and NH2. And this carbon becomes chiral. So except glycine, all other amino acids are optically active and it exists in both D and L form, but nature में most of the amino acids have L configuration. Nature में most of the carbohydrate यानी sugars have D configuration, लेकिन amino acids have L configuration. तो उसको ऐसे दिखाते हैं. जब आप DL nomenclature करते हो तो definite set of rules are to be followed. So carboxyl group is placed at the top. The longest carbon chain comes on the vertical line. If H is on the left and NH2 is on the right, तो वो D configuration है. लेकिन if H is on the right and NH2 group is on the left, तो इसको बोलते हैं L configuration. तो nature में जब Fisher projection लिखते हैं तो amino acids have L configuration, right? So now let us discuss the structure of proteins. Proteins, see, proteins are also called polypeptides. इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ये क्या है. उसका अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, तो हमको मिलता है पेप्टाइड्स. पेप्टाइड्स ऑफ वेरिंग लेंथ. प्रोटीन्स है वो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स. यानी अगर उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, राइट, तो अल्टीमेटली तो आपको अल्फा एमिनो एसिड्स मिलेंगे. सो अगर फ्यू एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ पॉलीमर बनाते हैं तो उसको पेप्टाइड बोलते हैं, और जब वेरी लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड चेन बनाते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स बोलते हैं. तो प्रोटीन्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्फा एमिनो एसिड्स. दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया, ओके. और दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, राइट. सो वो अमाइड लिंकेज है. सो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ये वर्ड याद रखना, राइट. तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं, राइट. दिस इज ग्लाइसिन, राइट. NH2 CH2 COOH is glycine and this is alanine, बड़ा भाई उसका एक कार्बन इंक्रीज हो गया. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन इसमें कायरल कार्बन है, राइट. तो ये जब दोनों रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो और वाटर निकलेगा. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको, वाटर रिमूव हुआ और CONH बॉन्ड, तो ये है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, राइट. सो इफ यू वांट टू सी लाइव कि कैसे होता है, सो NH2 CH2 COOH ये है ग्लाइसिन, और NH2 CH COOH
और मिथाइल ग्रुप, ये है एलेनाइन। सो व्हेन वी रिएक्ट दिस, व्हेन दिस टू रिएक्ट, यहां से OH और यहां से एक H निकलेगा, वाटर इज रिमूव्ड, इसलिए इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो फ्री अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड, CH2 CONH। देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, यहां से CO यहां से NH, और फिर CH COOH, इसको C टर्मिनल बोलते हैं, C टर्मिनल, क्योंकि यहां फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है, और इसको N टर्मिनल बोलते हैं क्योंकि यहां फ्री अमीनो ग्रुप है, राइट। तो ये एला, ग्लाइसिन और एलेनिन। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने पहले ग्लाइसिन लिखा फिर एलेनिन लिखा, ग्लाइसिन का OH और एलेनिन में से NH2 रिएक्ट हुआ। अब मैं उल्टा कर देता हूं, मैं पहले एलेनिन लिखूंगा, NH2 CH COOH, और ये मिथाइल, तो ये पहले मैंने एलेनाइन लिखा, और फिर उसके बाजू में मैंने ग्लाइसिन लिखा, NH2 CH2 COOH, राइट। ऑलवेज ऐसे लिखते हैं कि अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड आता है, COOH राइट हैंड साइड आता है। तो ये है ग्लाइसिन। अब अगर यहां से OH और यहां से अगर H निकलता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, वाटर इज रिमूव्ड, we get NH2 CH CH3 CONH CH2 COOH। ये पेप्टाइड बॉन्ड है CONH, इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का मतलब है जब इस पेप्टाइड को ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे यहां से, तो हमको 2 एमिनो एसिड मिलेंगे। 3 एमिनो एसिड जब कंबाइन होते हैं तो उसको ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं, फिर टेट्रापेप्टाइड, फिर ऐसे ओलिगोपेप्टाइड, फिर पॉलीपेप्टाइड। तो देखो बच्चों, ये वाला ये है एलाग्लाई, और इससे पहले था ग्लाइएला। देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग है, इन दोनों का आयुपेक नेम अलग अलग है, राइट। तो ग्लाइएला इज डिफरेंट फ्रॉम एलाग्लाई, यानी ये सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ग्लाइसिन लिखा, अगर कोई आपको पूछे कि गिव स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइएला, यानी पहले ग्लाइसिन लिखना है फिर एलेनिन लिखना है। ग्लाइसिन जब लिखते हैं, ग्लाई यानी उसका N टर्मिनल एमिनो ग्रुप फ्री है और एलेनिन का COOH ग्रुप फ्री है, और जब एलाग्लाई लिखते हैं तो एलेनिन का एमिनो ग्रुप फ्री है, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज N टर्मिनल है, राइट हैंड साइड ऑलवेज C टर्मिनल है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप है, राइट। तो अगर मान लो कि मैंने 3 एमिनो एसिड ले लिए, फिनाइल एलेनाइन, ओके, NH2 CH COOH, और यहां अगर मैं मिथाइल लिखता हूं तो वो एलेनिन है, लेकिन अगर मिथाइल की जगह ये लिखता हूं तो ये फिनाइल एलेनिन है, ये है वो फिनाइल एलेनाइन, ओके। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है PHE। तो सपोज मेरे पास 3 एमिनो एसिड है, ग्लाई, एला एंड फी, तो इसमें से मैं कितने पेप्टाइड्स बना सकता हूं, ट्राइपेप्टाइड्स। तो सपोज ये 3 लेटर के, ओके 3 लेटर ही लिखते हैं, ग्लाई एलाफी ग्लाई फी एला। फिर अगर पहले एला लिखूं तो ग्लाई और फिर फिनाइल एलेनिन, या तो एला फिनाइल एलेनिन और फिर ग्लाइसिन। और अगर फिनाइल एलेनिन एक्सट्रीमली लेफ्ट लिखा, यानी सबसे पहले लिखा जिसका फ्री अमीनो ग्रुप है, तो बाद में ग्लाई और फिर एला, या तो फिनाइल एलेनिन फिर एलेनिन और ग्लाइसिन।
यानी जो एक्सट्रीम लेफ्ट लिखा उसका फ्री अमीनो ग्रुप होगा, इसमें इसका फ्री अमीनो ग्रुप होगा, और एक्सट्रीम राइट लिखा उसमें फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होगा एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड, जैसे ये है, राइट। तो ये सब अलग अलग ट्राइपेप्टाइड्स है। तो यूजिंग 3 सिंपल एमिनो एसिड्स, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6, हमको 6 पॉसिबिलिटीज मिली, राइट। अगर सिंगल लेटर यूज करते हैं तो किसी को समझाना इजी है। सपोज ए बी और सी है, तो ए बी सी बी ए सी बी सी ए और सी ए बी और सी बी ए, ये सब अलग अलग होंगे जैसे ये है, फाइन। तो this will be useful for answering some of the competitive level questions. A peptide linkage is an amide linkage formed between carboxyl group and amino group, right? So based on the number of combination of amino acids, they are classified as dipeptide. जैसे मैंने बताया उसमें एक पेप्टाइड लिंकेज होता है। डाइपेप्टाइड इसलिए बोलते हैं जब उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 2 एमिनो एसिड्स मिलता है। ट्राइपेप्टाइड को ब्रेक डाउन करने से 3 एमिनो एसिड, उसमें 2 पेप्टाइड लिंकेज CONH बॉन्ड होते हैं एंड सो ऑन। पॉलीपेप्टाइड यानी मोर देन 10, ओके, अराउंड 10 to 20 है तो उसको ओलिगोपेप्टाइड्स बोलते हैं। ओलिगो का मतलब है फ्यू और पॉली का मतलब है मेनी। So polypeptide with more than 100 amino acid residues having a molecular mass higher than 10,000 U यानी mu is called a protein. Polypeptides with fewer amino acids are likely to be called proteins if they ordinarily have a well defined conformation, जैसे इंसुलिन जिसमें 51 amino acids है। तो आपको याद रखना है कि इंसुलिन भी एक प्रोटीन है, राइट। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। और ये बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपकी मैथमेटिकल स्किल बहुत ज़्यादा है, फिजिक्स बहुत अच्छा है, तो इसमें थोड़ा तो फैक्चुअल है, रटना है। एंड इफ़ यू आर मेडिकल स्टूडेंट तो आपने 11th में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बहुत ही डिटेल में ये सब पढ़ा है, तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।